ये ड्राफ्ट हमने कल बनाया था। आइए अब देखते हैं कि इसे कपड़े पे कैसे कट करना है, सिलना कैसे है। अब क्योंकि ये फ्रंट ओपन है तो बैक जो है वो क्लोज पे कटेगा और फ्रंट जो है वो खुली बाजू पे कटेगा। मैं फ्रंट को ही पहले कट कर रही हूँ। ये लाइनिंग का फैब्रिक है, अस्तर। पहले इस पर कट करेंगे और बाद में हम इसे मेन फैब्रिक पे कट करेंगे। इसे मैंने ऑलरेडी अच्छे से आयरन करके ले लिया है। आयरन करना बहुत ज़रूरी है ताकि कपड़े में कोई भी सल ना हो। इस ब्लाउज को मैं कप्स के साथ बनाना चाह रही हूँ, तो इसलिए फ्रंट के जो है लाइनिंग में मुझे 4 पीस चाहिए हों। उनको हम कैसे यूज़ करेंगे वो हम देखेंगे जब हम इसकी स्टिचिंग करें। सबसे पहले मैं यहाँ एक सीधी लाइन ड्रॉ कर रही हूँ। ये हमारी जो हुक्स बनने हैं वो इधर से आए। हुक के लिए हम 1/4 इंच या उससे 1 हाथ सुध ज़्यादा मार्जिन ले सकते हैं। आपने देखा होगा जब हमने ब्लाउज ड्राफ्ट किया था, हमने कहीं पे कोई मार्जिन ऐड नहीं की थी, सिलाई मार्जिन। इसलिए इस ड्राफ्ट में हर जगह हमें मार्जिन को ऐड करना है। तो इससे ओके, अब ये जो है हमारी मार्जिन आधे इंच वाली, और नीचे कमर के पास आधे इंच की मार्जिन चाहिए होगी। यहाँ पर, यहाँ जहाँ पे साइड पैनल अटैच होगा, यहाँ हमें आधे इंच की मार्जिन चाहिए। तो जो हमारे पॉइंट्स है वहाँ हम आधे इंच का मार्क लगा लेते हैं। देखिए ड्राफ्ट जो होता है वो क्योंकि सीधी लाइंस कट होती है तो उसे काफ़ी बार हम सीधा, जैसे ये यहाँ पे जब हमने डार्ट कट किया था, यहाँ हमने कोई शेप नहीं दिया था, उसे सीधे सीधे कट किया था। यहाँ हमने शेप दिया था ऑलरेडी, इसे हमने आर्म होल की मदद से स्मूथ यहाँ पर हमने कट कर लिया था। लेकिन ड्राफ्ट में हर जगह उसे स्मूथन करना पॉसिबल नहीं होता। जब हम उसे ड्राफ्ट करते हैं कपड़े के ऊपर तब लेकिन हमें स्मूथ लाइंस ही लेना है। बस इंश्योर करना है कि हमारे मेजरमेंट कहीं चेंज ना हो, जैसे बस लाइन पे चेंज नहीं होना है। यहाँ हम कुछ कम ज़्यादा नहीं करेंगे। यहाँ पे जो हमें आधा इंच चाहिए वो हमें चाहिए। यहाँ पर क्योंकि ये सीधा है और अगर हमें थोड़ा कर्व चाहिए तो हो सकता है कि थोड़ी सी मार्जिन इस हिस्से में कम आए। तो इसे एक स्मूथ लाइन ऐसे हमें आधे इंच लेना है। आर्म होल में भी हमें आधे इंच मार्जिन की ज़रूरत होगी। आधा इंच या 1 सेंटीमीटर जितना भी आप स्टिचिंग में लेते हो उतना यहाँ हमें मार्जिन ऐड करना हो। मार्जिन ऐड करने के लिए मुझे ये छोटी छोटी स्केल बड़ी हेल्पफुल लगती है। आप भी इन्हें यूज़ कर सकते हो, हर घर में मिली जाती है। इस तरह से आधा इंच मार्जिन यहाँ आ गया। गले में फिनिशिंग के लिए हमें सिर्फ 1/4 इंच मार्जिन की ज़रूरत होती है। तो ये हो गया हमारा एक्चुअल नेक बराबर। ये देखिए इसे मैंने ऐसे यहाँ पे निशान लगा लिया है और इसमें हमें मार्जिन चाहिए होती है अराउंड 1/4 इंचेस। गला फिनिश करने में सिर्फ 1/4 इंच मार्जिन का ही हम यूज़ करते हैं। यहाँ पे जो हमने डार्ट फोल्ड किया था वो शोल्डर रिड्यूस करने के लिए था या गले को सेट करने के लिए था, लेकिन एक एडिशनल डार्ट हमें यहाँ पर हमेशा देना है। सिर्फ जब ब्लाउज फ्रंट ओपन ना हो तब चाहिए तो हम इस डार्ट को अवॉइड कर सकते हैं। ये डार्ट यहाँ पे आएगा। मैं इस डार्ट को हटा लेती हूँ और इस डार्ट को मैं अच्छी तरह से ड्रॉ करें कुछ इस तरह। ये डार्ट हमेशा ये हमारा डार्ट पॉइंट है। डार्ट पॉइंट से ये हमेशा 1 इंच की दूरी पे ये ख़त्म होगा। ये हमारा डार्ट पॉइंट है, एग्जैक्ट पॉइंट। ठीक है, इसे कट कर लेते हैं। तो ये शोल्डर काट लेते हैं और नेक भी हम यहाँ कट कर लेते हैं। देखिए ये हमारा डार्ट पॉइंट है, इसे यहाँ पर एक नॉच हम लगा लेते हैं और ये जो डार्ट है जो सिलेगा इसे भी नॉच हम लगा लेते हैं। ये हमारा साइड पैनल है, इसमें जो मार्जिन होगा वो 1.5 इंच का हम लेंगे। तो एक लाइन मैंने उसे सटाकर ड्रॉ की है और दूसरी 1.5 इंच के ऊपर मैं ड्रॉ कर।
ये वज़न मैं यहाँ रख देती हूँ। अब देखिए, अगर हम इस मार्जिन को ऐसे और ऐसे कट करते हैं तो टेलर के लिए उसे सिलना मुश्किल है। इसके लिए हमेशा इसे स्ट्रेट करना है, इसमें मार्जिन ऐड करना है। यहाँ पर भी इसे स्ट्रेट कर लीजिए, मार्जिन ऐड कर लीजिए। क्योंकि हम काफ़ी दिनों से काम करते हैं, सिल रहे हैं डे टू डे बेसिस पे, ये कुछ प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स हैं जो आपको ड्राफ्ट होने के बावजूद आएगी जब आप कपड़े उसे बनाकर सिलना शुरू करोगे। जब हम इसको ऐसे ही जॉइन करते हैं तो इसे सिलते वक्त बड़ी दिक्कत आएगी, ऐसे और ऐसे, और यह हमारा कमर की तरफ का हिस्सा है, उसमें उतनी अच्छी फिनिशिंग नहीं आएगी। तो हमेशा इन दो पॉइंट्स को एक सीधी लाइन से जोड़ना है। इससे आपकी फाइनल फिटिंग में कोई फ़र्क नहीं आएगा। बस हम कारागिर की या टेलर की प्रॉब्लम यहाँ सॉल्व कर रहे हैं कि वो कैसे सिला जाएगा। जब हम इसको सिलेंगे तब आप इसे देख पाओगे। यहाँ पर हमें आधे इंच का मार्जिन चाहिए। ये और ये हमारा पॉइंट है, ये हमें मिस नहीं करना है। अब देखिए, ये भी एकदम एजी है। जो कटोरी का जो पैनल होता है, साइड पैनल जो होता है, वो कभी भी ऐसे एजी नहीं होता, वो स्मूथ होना चाहिए। उसके लिए हम इस आर्म होल का उपयोग करेंगे और इसे कुछ इस तरह से एडजस्ट करेंगे कि दोनों तरफ का जो गोलाई जो हमें आ रही है एक्सेस, वो सेम हो। जैसे अभी मुझे दोनों तरफ अराउंड 1/4 इंचेस की गोलाई यहाँ मिल रही है। ये जो गैप आपको दिख रही है, ये ऐसे नहीं करना है हमें कि यहाँ कुछ भी नहीं है और यहाँ पर हमने सारी गोलाई ले ली। हमेशा उसको इक्वली दोनों तरफ डिवाइड करना है या डिस्ट्रीब्यूट करना है। अब इसकी गोलाई यहाँ लगा लीजिए। अब ये हो गया इसका मार्जिन, जो स्टिचिंग के लिए जो मार्जिन चाहिए वो मार्जिन। और अब इसे स्मूथली हमें कनेक्ट करना है हमारे इस पॉइंट से, चेस्ट पॉइंट से। नीचे का भी हिस्सा उसी गोलाई को हमें, अब हम इसे कट कर सकते हैं। साइड फिट जो है वहाँ पर हम नॉट लगा लेते हैं, यहाँ भी। और जो या एपेक्स पॉइंट का जो पॉइंट है, ये पॉइंट, वहाँ भी हमें एक नॉच लगा लेनी। अब बैक जो है वो बंद, जो बाजू है कपड़े की, फोल्डेड साइड जो है वहाँ से कट होगा। इस तरह से हमने इसे सेट कर लिया। फिर से साइड फिट जो है वो हमें 1.5 इंच चाहिए, 1.5 इंच का मार्जिन। यहाँ से भी इसे सीधा ही हमें लेना है और ये आधे इंच का मार्जिन ऐसे, और ये आधे इंच का मार्जिन। आर्म होल को यहाँ से हमारी सिलाई चलेगी, जो मशीन का जो निडल है वो यहाँ से चलेगा। और ये जो है 1 सेंटीमीटर या आधा इंच, जो भी आप रखना चाहो वो मार्जिन हमें रखना है। शोल्डर में हमें 1/2 इंच का मार्जिन चाहिए और गले में 1/4 इंच। कमर के हिस्से में आधे इंच का मार्जिन चाहिए। यहाँ पे डार्ट का जो निशान है वो भी हम लगा लेते हैं 1 इंच का। और इस लेग से इस पॉइंट को स्ट्रेट जॉइन करना, ताकि ये कारागिर को या टेलर को सिलने में आसानी हो। इस लाइन से लेके हमने आधा इंच नहीं लिया है, हमने इस पॉइंट को और इस पॉइंट को स्ट्रेट जॉइन किया है। ये जो 1 हाथ 2 सूत बढ़ रहा है, दैट इज़ ओके, उससे कोई खास फर्क नहीं पड़ने वाला। ओके गले में मैं जनरली 1/4 इंच का ही मार्जिन रखती हूँ। अगर आप आधा इंच रखना चाहे तो रख सकते हैं, लेकिन हम जितना भी मार्जिन लेते हैं उतना हमें स्टिच करते समय उसे इतना कंज्यूम करना है।
अदरवाइज आपकी फिटिंग गड़बड़ हो सकती है। एक बार दोनों जो साइड फिट है उनको मैच करना है, अगर कम ज़्यादा है तो हमें उसे एडजस्ट करना होगा। इसे मैं इसके ऊपर रखती हूँ इस तरह से। ये थोड़ा ज़्यादा है, जो फ्रंट है थोड़ा, क्योंकि हमने उसको काफ़ी स्ट्रेट किया था, थोड़ा सा ज़्यादा है। तो ऐसे में हम क्या करेंगे, इसे अलाइन कर लेते हैं इसके साथ, ये मार्जिन तक एटलीस्ट, और ये जो हमारा नीचे वाला हिस्सा है उसे इसके साथ जॉइन कर लेंगे पर स्मूथली, कि स्टिचिंग में कोई दिक्कत ना है। देखिए यूँ, ये एकदम से ऐसे नहीं है ना, ये हमारे पॉइंट्स थे, तो एकदम ऐसे नहीं है, ये स्मूथ है, ताकि स्टिचिंग में सिलने में कोई दिक्कत ना हो। इसको यहाँ एक नॉच लगा लेते हैं, यहाँ भी एक नॉच लगा लेते हैं। ओके, तो ये बैक पैनल और ये फ्रंट के दो पैनल ये हमने कट कर लिए। इनका जो स्लीव है वो भी हम कट करेंगे। स्लीव कैसे कट करना है उसका एक वीडियो मैंने ऑलरेडी अपलोड किया है, तो मैं यहाँ फिर से स्लीव का ड्राफ्टिंग नहीं बताऊंगी। तो स्लीव का जो ड्राफ्ट है वो रेडी है मेरे पास, तो मैं इसी का उपयोग करके स्लीव जो है उसे कट करूँगी। तो मैं इतने कपड़े की ज़रूरत नहीं है, जितने की ज़रूरत है उतना ही फैब्रिक हमें लेना है। स्लीव जो ओपन होगा वो यहाँ से ओपन होगा। स्लीव का जो ओपन है हमारे मेजरमेंट में वो है 10.5, तो 10.25 मैंने यहाँ मार्क किया है, प्लस 1.5 इंच का मार्जिन। अब जो लेंथ है स्लीव का वो लेंथ हमें चाहिए 10.5, 10.5, और ये उसमें ऊपर आधे इंच का मार्जिन। तो ये जो मार्क हमने लगाया है 10.5 पे, वहाँ पर हम ड्राफ्ट का जो शोल्डर वाला जो पॉइंट है उसे हम अलाइन कर लेंगे, और इस तरह से स्लीव को यहाँ रखना है। इसे जैसे है वैसे ही मार्क कर लीजिए। ये स्लीव का जो ड्राफ्ट है ये 17 इंच का है, यहाँ लिख भी रखा है मैंने 17 इंचेस। अगर ऐसे आप ड्राफ्ट रेडी करके रखते हो तो हर बार आपको नया ड्राफ्ट बनाने की जरूरत नहीं है। ये मार्जिन, अब देखिए ये पॉइंट और ये हमें ज्वाइन करना है। इसे हम ऐसे स्ट्रेट भी ज्वाइन कर सकते हैं, लेकिन मैंने देखा है कि अगर हम उसे थोड़ा सा कर्व करके ज्वाइन करते हैं तो फिटिंग और भी अच्छे से आता है। तो यहाँ मैं स्केल का जो कर्वी पोर्शन है ऊपर वाला उससे मैं यहाँ ज्वाइन कर, प्लस हमें 1.5 इंच का मार्जिन जो है यहाँ मैंने मार्क किया है, यहाँ भी मैं मार्क कर लेती हूँ। तो 1.5 इंच अराउंड यहाँ पर आएगा और ज्वाइन कर लेते हैं। इसे आगे थोड़ा सा स्ट्रेट करते हुए बढ़ा लेंगे। तो ये हमारा स्लीव जो है वो रेडी, इसे कट कर लेते हैं। नॉच लगा लेते हैं जहाँ से स्टिच पास होगा। ठीक है, जो सेंटर पॉइंट है स्लीव का शोल्डर से उसे भी नॉच लगा लेते हैं, और एंड में भी। इसकी खैर एंड में वैसे ज़रूरत नहीं है, लेकिन लगा ले तो अच्छा है। अब इसे ओपन कर लीजिए इस तरह से, क्योंकि ये तो हमने बैक के हिसाब से कट किया है। पूरा मार्जिन से सटा लीजिए सेंटर पॉइंट्स और ये नॉच भी। अब ये जो है एक्स्ट्रा, ये हमारा फ्रंट जो हमें थोड़ा डीप कट करना होता है वो हिस्सा है, और इसे बस कट कर देना। ड्राफ्ट अगर बनाकर हम रेडी रखते हैं ना, काम काफ़ी आसान हो जाता है। ये फ्रंट है, टेलर को समझ में आए इसलिए यहाँ पर नॉच लगा कर रखना है। अगर हम इसे ऐसे रख कर देखते हैं तो ये जो फ्रंट है ये थोड़ा सा डीप है बैक के मुकाबले। जो मार्जिन है वो यहाँ बस मार्क कर लेते हैं ताकि समझने में आसानी। तो ये तो खैर हमने लाइनिंग कट किया है, अब इसे मेन फैब्रिक में भी हम कट कर लेते हैं। ये फैब्रिक है, कॉटन में है, इसे हम यूज़ करेंगे। जो मेन फैब्रिक होता है उसे हमेशा, जो उल्टा है फैब्रिक का हिस्सा उसे हमेशा बाहर रखना है, और जो सीधा हिस्सा है वो अंदर जाए। बराबर कपड़े को बिछा लेना है, उसमें कोई सल तिरछा न हो। डायरेक्शन हमेशा देखना है, अगर कपड़े में जो डिजाइन है उसका कोई डायरेक्शन है। ये कमल की छोटी छोटी बूटी है, फूल है, ये हमेशा ऐसे ऊपर के साइड में आएगा। तो स्लीव जो है हमारा इस तरह से हमें सेट करना होगा। मैं इसे कट कर लेती हूँ। थोड़ा लाइनिंग से एक्स्ट्रा आप कट कर सकते हो, सिलते टाइम थोड़ी आसानी रहती है।
ये स्लीव, ये बैक, गला काटने की ज़रूरत नहीं है, उसे जॉइन करने के बाद भी हम कट कर सकते हैं। ये हमारा फ्रंट पैनल, गले को मैंने अभी नहीं काटा है। ये जब स्ट्रेट रहता है फैब्रिक तो गला बिठाने में शुरुआत में एटलीस्ट जब आप सीख रहे हो ज़्यादा आसानी होती है, तो इसे मैंने इसी तरह से रखा है। ये खैर ये मैं थान का कपड़ा है मेरे पास काफ़ी सारा, मैं तो बिंदास कट किए जा रही हूँ। लेकिन जब आप एक्चुअल में किसी साड़ी के पीस से जब ब्लाउज बनाते हैं तो काफ़ी सारी चीज़ों को पहले देख लेना पड़ता है कि कहाँ से कौन सा पीस निकलेगा, कपड़ा पूरा पड़ेगा नहीं पड़ेगा, ये सब चीज़ें उसमें आए। हमारा साइड पीस मैं यहाँ से निकाल, आपने देखा होगा सेल्वेज जो है हमारा, जो कपड़े की जो फिनिश्ड एंड होता है, सेल्वेज जो होता है हमेशा जो सिलाई की जो लाइंस होती है वो उससे पैरेलल होनी चाहिए। कहने का मतलब ये है हम ऐसे नहीं निकाल सकते, निकाल सकते हैं ऐसा नहीं कि नहीं निकाल सकते, बट सिलाई उतनी अच्छे से नहीं आएगी, कपड़े का जो खिंचाव है वो उसमें रहेगा। और अगर ये सेल्वेज के साथ सीधी लाइन में है, पैरेलल है, तो ज़्यादा अच्छे से आप उसे सिल सकते हो। ऐसे ही होना चाहिए बल्कि। देखिए इस तरह से। तो ये साइड पैनल, फ्रंट पैनल, बैक पैनल और स्लीव्स, ये हमारा जो कटिंग है वो रेडी है। जो भी कपड़ा बचता है उसे संभाल के रखना है। जब हम सिलते हैं तो हमें कपड़े का काफ़ी काम पड़ता है। कांच पट्टी, बटन पट्टी, हुक पट्टी बनाने के लिए, या जो बायस पट्टियाँ हमें लगती है गले की, गले का फिनिशिंग वगैरह करने के लिए, उसमें ये सारा जो एक्स्ट्रा फैब्रिक होता है वो बहुत काम आता है। जो कपड़ा अस्तर से बचा हुआ है वो भी हमें फेंकना नहीं है, उसे भी इसी के साथ रखिए ताकि सिलते वक्त वो हमारे काम। अगले वीडियो में देखेंगे कि इसकी सिलाई कैसे करनी है। तब तक के लिए धन्यवाद।